अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 12 अल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है रिडक्शन रिएक्शन। वैसे तो प्रीवियस क्लासेस में आपने रिडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है। कैसा रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, या जो रिएक्शंस के अंदर जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा होता है यानी कि रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है रिएक्शन में कंपाउंड का, ये रिडक्शन रिएक्शन है। लेकिन हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं रिडक्शन रिएक्शन को, वो कंसेप्ट देंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को बेस बनाकर। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को बेस बनाकर हम रिडक्शन रिएक्शन को डिफाइन करेंगे। इसके लिए हम यूज करेंगे एज अ कैटलिस्ट के तौर पर NaBH4। इसका जो कॉमन नेम है वो है हमारे पास सोडियम बोरो हाइड्राइड, या इसका ये तो इसका कॉमन नेम है। और जो आईयूपी की नेम है वो बनता है सोडियम, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, टेट्रा हाइड्रिडो बोरेट, ये इसका आईयूपी की नेम बनता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड इसका कॉमन नेम है, और सोडियम टेट्रा हाइड्रिडो बोरेट, सोडियम टेट्रा हाइड्रिडो बोरेट इसका आईयूपी नेम है, आईयूपी नेम है। और इसको हम रिएक्शन में कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये जो सोडियम टेट्रा हाइड्रिडो बोरेट है ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर ऐड करता है। कैसे ऐड करता है? एमसीक्यू में भी याद रखना, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर ऐड करेगा। इसको हम यूज करेंगे, यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यूज एज अ रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग का मतलब जो दूसरों को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। दूसरों को रिड्यूस कैसे करेगा? ये हमारे पास ये हेल्प करेगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में, यानी कि अदर कंपाउंड में हाइड्रोजन, वो कार्बोनाइल कंपाउंड होगा जो एल्डिहाइड का हो सकता है या कीटोन का हो सकता है, उसमें हाइड्रोजन ऐड होगी और ये रिड्यूसिंग का किरदार अदा करेगा। हम अब रिएक्शन को प्रोसीड कर रहे हैं कि ये रिएक्शन होता कैसे। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले एल्डिहाइड ले रहे हैं, हम फॉर्म एल्डिहाइड ले रहे हैं। इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, और यहां पर हमने कैटालिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करना है सोडियम बोरोहाइड्रेट, जिसका कॉमन नेम है और आईयूपी नेम है सोडियम टेट्राहाइड्रिडोबोरेट। और इस कंपाउंड को हमने तोड़ना है, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इसमें करनी है, रिडक्शन रिएक्शन करना है, क्योंकि ये रिड्यूस करेगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में हेल्प करेगा, और ये कंपाउंड वाटर और एसिड दोनों की मौजूदगी में टूट जाएगा। जैसे मेरे पास वाटर है HOH, क्योंकि एसिड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एसिड अपना प्रोटॉन दे सकता है, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं? हाइड्रोजन आयन। जब आप इसको मिलाकर लिखेंगे ये बनेगा हाइड्रोनियम आयन, और यहां पर हमने क्या करना है? हाइड्रोनियम आयन। और एसिड और वाटर की मौजूदगी में कार्बोनाइल कंपाउंड का टूटना, किसी भी कंपाउंड का एसिड और पानी की मौजूदगी में डिकम्पोज होना, टूटना, इसे हम कहते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। इसको हम क्या कहते हैं? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। और इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। दूसरे मायनों में ये जो मेरे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड है, जिसको मैं कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूं, ये रिड्यूस करेगा इस कंपाउंड को, दिया गया जो भी कार्बोनाइल कंपाउंड है जो एल्डिहाइड का या कीटोन का हो सकता है। यहां पर हमने लिया है मैथानल। क्या लिया हमने? मैथानल का यूज किया है। ये मैथानल, जिसको हम फॉर्म एल्डिहाइड भी कहते हैं, इसके अंदर रिड्यूस हो जाएंगे। दूसरे मायने में ऐसे समझ लें कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस, यानी कि वाटर और एसिड की मौजूदगी में ये कंपाउंड ब्रेक होगा, ये इसकी हेल्प करेगा, यहां से हाइड्रोजन यहां ऐड होंगी,
और ये हाइड्रोजन जाएंगे जी इसके पास। ये जो कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, याद रखना ये इस यहीं पर हमारे पास वीकनेस है, क्योंकि इसमें कार्बन ऑक्सीजन में एक पाई बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ आएगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ आएगा। कुछ इस तरीके से कंपाउंड होगा कि पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन के आने से, ये आ जाएगा OH, और यहां पर भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा, ये आ जाएगा H, और ये आ जाएगा H। अगर हम इसको मिलाकर राइट करें तो ये बन जाएगा CH3, C 1 2 3 हमारे पास बन गए ये कार्बन, कार्बन के साथ 1 2 3 ये CH3 और ऊपर क्या है OH, और ये बन जाएगा मेथनॉल, यानी कि मिथाइल अल्कोहल। ये मेथनॉल सिंपली आप समझ लें कि अल्कोहल बन जाता है। तो स्टूडेंट्स हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया यानी कि मेथनॉल लिया, और सोडियम बोरोहाइड्राइड को यूज किया कैटलिस्ट के तौर पर, तो इसने रिड्यूसिंग में हेल्प की, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में इस कंपाउंड में, और यहां पर हमने वाटर प्लस हाइड्रोजन आयन यानी कि एसिड लिया, वाटर प्लस एसिड, इसको हम कहते हैं मिलाकर कलेक्टिवली हाइड्रोनियम आयन। और ये क्या होगा, क्योंकि वाटर और एसिड की मौजूदगी में एक कंपाउंड टूटेगा तो इसे हम कहेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी इस वाले कंपाउंड की, इसकी फॉर्मल्डिहाइड की, एक हाइड्रोजन यहां ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहां ऐड होगा। याद रखना कार्बन ऑक्सीजन में जो डबल बॉन्ड है हमेशा यहीं पर ऐड होगा, यहीं पर ये वीकनेस को शो कर रहा है, क्योंकि एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड है हमेशा वो ब्रेक हो जाता है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ एक यहाँ पर आ जाएगा, और ये हमारे पास मेथनॉल यानी कि अल्डिहाइड से अल्कोहल बन जाएगा। अगर एक कार्बन वाला है तो एक कार्बन वाला अल्कोहल बनेगा, मेथनॉल से मेथनॉल बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास जो एक रिएक्शन है, इसी तरीके से अगर हम ले लें फॉर्मल्डिहाइड की जगह पर एसिडल्डिहाइड, तो बिल्कुल सेम इट इज रिएक्शन होगा हमारे पास। यही हम इस्तेमाल करेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड को, इसको हम सोडियम टेट्राहाइड्रोक्लोराइड भी कहते हैं। फिर दोबारा हम इसकी क्या करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी कि पानी और एसिड की मौजूदगी में इस कंपाउंड को डिकम्पोज होगा, ये इसको रिड्यूस करेगा, यहां से फिर हाइड्रोजन निकलेंगी, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और एक हाइड्रोजन इससे कार्बन के पास चला जाएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड है वो दोबारा ब्रेक हो जाएगा, और ये बन जाएगा CH3, और ये ब्रेक हो जाएगा ये OH, और एक इस कार्बन के साथ आ जाएगा, और ये हमारे पास जैसे था ये वैसे। अगर मैं इसको मिलाकर लिखूं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, ये आ जाएगा CH3, और ये टोटल कितनी कार्बन है जी 2, और ये आ जाएगा जी CH2, और ये हमारे पास क्या बन गया है, ये OH इस कार्बन के साथ है और ये अटैच हो गया, यानी कि एसिडल्डिहाइड यानी कि एथनॉल से एथनॉल बन गया, एथनॉल से हमारे पास हासिल हो गया एथनॉल, जिसको हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, ये हमारे पास हासिल हो गया। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम, ये तो अल्डिहाइड के रिएक्शन थे। अब एक बात यहां जहन में रखना आपके सामने कि जब भी मैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहा हूं अल्डिहाइड में, तो मेरे पास किस टाइप का अल्कोहल हासिल हो रहा है। अल्कोहल तो 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। तो एमसीक्यूज में याद रखना आपने कि अल्डिहाइड में जब भी हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, तो वो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ये आप ये देख लें, ये प्राइमरी अल्कोहल है, और ये वाला भी कौन सा अल्कोहल है हमारे पास, प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी का मतलब क्या होता है कि अल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन के साथ, अल्कोहल ग्रुप का प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच होना प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी कार्बन है क्या मतलब, अल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच हो, या तो वो फर्दर किसी और कार्बन के साथ अटैच है ना हो, या फर्दर वो एक कार्बन के साथ अटैच हो। दोबारा लिसन कर लें, अल्कोहल ग्रुप का प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच होना क्या बनाता है, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी कार्बन है क्या मतलब, अल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच हो, या तो फर्दर वो अदर कार्बन के साथ अटैच ना हो, या फर्दर वो एक कार्बन के साथ अटैच हो, इसको हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। तो याद रखना एमसीक्यूज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अल्डिहाइड जब भी हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन को शो करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को शो करते हैं सूटेबल कैटलिस्ट की मौजूदगी में, जैसे कि हमने यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड का कैटलिस्ट इस्तेमाल किया, तो हमेशा वो प्राइमरी अल्कोहल देते हैं। अच्छा, प्राइमरी जो कार्बन होती है उसमें कितनी हाइड्रोजन होती है, एमसीक्यूज आ जाए, 3 भी हो सकती हैं और 2 भी हो सकती हैं। तो ये है, यहाँ 3 है और यहाँ 2, तो ए ऑप्शन में आ जाए 3, बी ऑप्शन में आ जाए 2, सी ऑप्शन में आ जाए ए बी बोथ, और डी ऑप्शन में आ जाए 5। तो किस पर आपने जो है ना करेक्ट सही निशान लगाना है,
वो सी ऑप्शन होगा, ए बी बोथ 3 भी आ सकती है या 2 भी आ सकती है, इस तरह का केस कोई आ सकता है एमसीक्यू में। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम अब कीटोन का रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं जी, इसी कैटालिस्ट की मौजूदगी में हम डिस्कस करेंगे कीटोन का। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम कीटोन ले रहे हैं, कीटोन का फार्मूला है और ये इसका कॉमन नेम है, और जो आईयूपी नेम हमारे पास बनता है इसका प्रोपानोन। यही हम क्या करते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड को यूज करते हैं और एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, वही वाटर और प्रोटॉन यानी कि सॉरी एसिड की मौजूदगी में, जो कि प्रोटॉन ही है, एसिड की मौजूदगी में ये दोनों मिलेंगे, हाइड्रोनियम आयन बना रहे हैं, इसी की मौजूदगी में तो फिर दोबारा ये टूटेगा, क्योंकि ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर ऐड करता है, ये मदद करेगा यहाँ से हाइड्रोजन इसमें ऐड करने की, इस कंपाउंड के अंदर सोडियम बोरोहाइड्राइड इसको रिड्यूस करेगा और इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, क्योंकि इसकी मौजूदगी में पानी और एसिड की मौजूदगी में, वाटर और एसिड की मौजूदगी में एक कंपाउंड टूट रहा है। उसी तरीके से एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगी और एक हाइड्रोजन इसका, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड जो ये वाला कंपाउंड है, ये इसके अंदर जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन के ऐड होने की वजह से, ये वाला मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का फिर दोबारा ऐड होगा, और उसी तरीके से हम स्टूडेंट्स ये CH3 और ये एक यहाँ पर आ जाएगी और एक हमारे पास यहाँ आ जाएगी और ये हमारे पास बन जाएगा ये इसी तरीके से। तो अब स्टूडेंट्स अब अगर हम नंबरिंग को स्टार्ट करें, कहां से करेंगे, सपोज हम ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये 1 2 3 ये हमारे पास आ गया है, तो हमारे पास हासिल हुआ है 2 प्रोपानोल हासिल हो गया है, 2 प्रोपानोल हमने हासिल कर लिया है, ठीक है। तो या हम इसको कह सकते हैं 2 हमारे पास है, यहां पर अगर हम बात करें देखें 2 प्रोपानोल है, तो स्टूडेंट्स जैसे कह सकते हैं 2 प्रोपाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, ये इसका कॉमन नेम है या आईयूपी नेम है, या 2 प्रोपाइल अल्कोहल। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि उससे हमें प्राइमरी अल्कोहल हासिल होता था, और इससे याद रखना एमसीक्यूज में कौन सा अल्कोहल हासिल हुआ है, सेकेंडरी अल्कोहल हासिल हुआ है। कौन सा अल्कोहल हासिल हुआ है, सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, अल्कोहल ग्रुप का सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच होना सेकेंडरी अल्कोहल कहलाता है। सेकेंडरी कार्बन है क्या मतलब, अल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच होगी फर्दर वो 2 कार्बन के साथ अटैच होगा, ये है सेकेंडरी का मतलब, समझ आ गई। ये दोबारा रिवीजन कर लें, अल्कोहल ग्रुप का सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच होना क्या कहलाता है, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी कार्बन क्या मतलब, अल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच होगा फर्दर वो 2 कार्बन के साथ अटैच होंगी, ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है। अच्छा, सेकेंडरी कार्बन में कितनी हाइड्रोजन होती है, तो एमसीक्यूज में याद रखना एक हाइड्रोजन है हमारे पास, जस्ट 1 हाइड्रोजन होती है, एक हाइड्रोजन हमारे पास होती है, ये एमसीक्यूज में याद रखना है। तो स्टूडेंट्स याद रखना कि जब भी हम रिडक्शन रिएक्शन कराते हैं, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराते हैं, सूटेबल कैटालिस्ट की मौजूदगी में कराते हैं, तो ये यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो रही है, पानी और एसिड की मौजूदगी में ये कंपाउंड टूट रहा है, और ये कार्बोनाइल वाली जो साइड है कार्बन ऑक्सीजन में जहाँ डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा, और यहाँ से याद रखना जब भी कीटोन टूटेगा और वो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर है 2 प्रोपानोल या 2 प्रोपाइल अल्कोहल भी हम उसे कहते हैं। अब हम स्टूडेंट्स इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं कि इसका मैकेनिज्म किस तरीके से प्रोसीड होगा। तो स्टूडेंट्स हमने लेना है, हमारे पास है सोडियम बोरोहाइड्रेट, जिसका आईयूपी नेम बनेगा सोडियम टेट्राहाइड्रोबोरेट। इसको हम क्या करेंगे, आयोनाइज करेंगे, इसकी आयोनाइजेशन करेंगे हम, और ये आयोनाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम आयन में, और प्लस टेट्राहाइड्रोबोरेट में, सोडियम आयन में और टेट्राहाइड्रोबोरेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं सोडियम टेट्राहाइड्रोबोरेट आयन, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो सॉरी यहां से सोडियम को हटा देते हैं, टेट्राहाइड्रोबोरेट में कन्वर्ट हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसको हम आयोनाइजेशन करेंगे, यानी कि जो सोडियम टेट्राहाइड्रोबोरेट है वो सोडियम आयन और टेट्राहाइड्रोबोरेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर जो हमारे पास है BH4 ये वाला, तो स्टूडेंट्स यहां से हमें क्या हासिल होगा, एक तो बनेगा इससे BH3 और दूसरा हाइड्राइड आयन हासिल होगा इससे, क्योंकि जाहिर बात है
ये हमारे पास दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया है, एक हमारे पास न्यूक्लियोफाइल पार्ट है और एक क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्ट और न्यूक्लियोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन रिच एक तो कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल BH3 के अंदर, और एक इसमें, इससे क्या हासिल होता है हमें, हाइड्राइड आयन। अगर कोई हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर कोई हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो हाइड्राइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल और ये इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल में। तो यहां से हमें हाइड्राइड आयन हासिल होगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल के तौर पर। न्यूक्लियोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, जो कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, और कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है उसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। नेक्स्ट हमने जर्नल लेना है कार्बोनाइल कंपाउंड। वो ये पहला स्टेप है जी, ये दूसरा स्टेप है और ये तीसरा स्टेप है। अब ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड लेंगे, हमें पता है ये पोलर होता है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ऑक्सीजन की ज्यादा, इसके ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब कार्बोनाइल कंपाउंड जर्नल है, ये अल्डिहाइड का भी हो सकता है या कीटोन का भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कार्बोनाइल जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो अल्डिहाइड में भी आता है और कीटोन में भी आता है, इसलिए हमने जर्नल लेना है, इनमें से कोई भी कंपाउंड हो सकता है। तो और इसको हमने रिएक्शन किसके साथ अब कराना है, हाइड्राइड आयन के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये हाइड्राइड आयन के साथ रिएक्शन होगा। अब हाइड्राइड आयन कहां अटैक करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्ट होगा कार्बोनाइल कंपाउंड का वहां अटैक करता है, और वो कार्बन पे अटैक करेगा जाके। याद रखना कि जब भी इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा, जब हम उसको सबस्ट्रेट के अंदर, सबस्ट्रेट में, इसको सबस्ट्रेट कहते हैं, अटैकिंग, जिस मॉलिक्यूल पर अटैकिंग हो रही होती है, जिस कंपाउंड पर अटैकिंग हो रही होती है उसको सबस्ट्रेट कहते हैं हम। तो ये न्यूक्लियोफाइल जब भी अटैक करेगा अपोजिट के ऊपर अटैक करता है, अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्ट पे अटैक करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट पे अटैक करेगा, ये कार्बन पे अटैक करेगा। जब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन पे अटैक करता है तो पाई बॉन्ड वीक होता है, और जो इन दोनों के दरमियान मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास ये पाई बॉन्ड चला जाता है। तो कार्बन है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, ये यहां पर चला जाएगा ये पाई। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास आ गया, और ये हमारे पास क्या चला गया, ओ अब यहाँ पर किसने अटैक किया, हाइड्रोजन ने। तो हाइड्रोजन ने जब यहाँ पर अटैक किया तो हम इसको जहां मर्जी लिख दें, आप अपनी मर्जी होती है, सपोज हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, सपोज इसने इसके ऊपर अटैक किया, और ये कार्बन और ये O नेगेटिव हमारे पास आ गया। ये जो नेगेटिव इसके ऊपर आ रहा है, ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन, ये पाई बॉन्ड है, यानी कि समझो जो हमारे पास है, ये ऑक्सीजन इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नेगेटिव जो ऑक्सीजन पर आ रहा है ये वो है। जब इसने न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन पर अटैक किया तो ये वाला पाई ऑक्सीजन पर गया, और ये हमारे पास हासिल हुआ है। फोर्थ स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये अनस्टेबल कंपाउंड है, हमने स्टेबल में कन्वर्ट करना है, तो आपने इसको ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन करना है जिससे हमें प्रोटॉन हासिल हो जाए। तो हम वाटर से रिएक्शन कर देते हैं, क्योंकि इससे प्रोटॉन हमें आसानी से मिल सकता है। आप चाहें तो अमोनिया से भी रिएक्शन करा सकते हैं, तो अमोनिया है NH3, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं HNH2, इससे भी हमें प्रोटॉन हासिल होता है, और वाटर से कराएं इससे प्रोटॉन हासिल होता है। हमने बेसिकली इसको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाना है, या भी हमारे पास स्टेबिलिटी में नहीं है, इसलिए इसको हम वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं प्रोटॉन हासिल करने के लिए। इन दोनों में कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोक्सल ज्यादा है, हाइड्रोजन कम है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये फिर इसके ऊपर अटैक करेगा, यहां से निकल जाएगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है इसको लेकर निकलेगा यहां से, ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से, और ये बन जाएगा OH, और ये हमारे पास क्या आ गया है, क्योंकि ये रिमूव इसके, जब इसने इसके ऊपर अटैक किया इसने तो प्रोटॉन को हासिल कर लिया, यहां से इलेक्ट्रॉनिक पेयर उसके पास चला गया है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था वो OH है, इसके पास चला गया है, और OH के ऊपर हम किससे जाहिर करेंगे, वो नेगेटिव से जाहिर करेंगे इस इलेक्ट्रॉनिक पेयर को जो इसके ऊपर गया है स्टूडेंट्स। और ये हमें फिर दोबारा आप देख लें, ये अल्कोहल हासिल हुआ है। हमने जितने भी रिएक्शन किए थे आपके सामने, या मैंने अल्डिहाइड के ऊपर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की थी, या मैंने कीटोन पर किया था तो अल्कोहल हासिल हुआ था। तो मैकेनिज्म में भी एंड पर आपको क्या हासिल हुआ है, अल्कोहल हासिल हुआ है, तो जो कि जर्नल है जिसके अंदर OH आ गया, कार्बन के साथ OH ग्रुप का आना अल्कोहल कहलाता है, यानी कि अल्काइल ग्रुप के साथ
अल्केन है ना, अल्केन को R से करते हैं, R हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं OH से, तो ये अल्कोहल हमारे पास बन जाता है, अल्कोहल का कंपाउंड बन जाता है, यही हमारे पास हासिल हो गया। तो स्टूडेंट्स ये एक मरतबा दोबारा मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ आपको ये बात कि रिडक्शन में हमने क्या किया है। रिडक्शन रिएक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो हमने की है यहाँ पर किसको कैटालिस्ट के तौर पे यूज किया था, सोडियम बोरोहाइड्रेट को, जिसको हम कहते थे सोडियम टेट्राहाइड्रोबोरेट को। यूज करते हुए हमने रिडक्शन रिएक्शन की, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की, यानी कि वो एसिड और वाटर की मौजूदगी में डिकम्पोज हुआ, एसिडिक हाइड्रोलिसिस हुई। अगर अल्डिहाइड के करेंगे तो प्राइमरी हासिल होगा, अगर हम कीटोन को करेंगे तो सेकेंडरी हासिल होगा। और स्टूडेंट्स इसका मैकेनिज्म रिएक्शन है कि सोडियम टेट्राहाइड्रोबोरेट, सोडियम आयन टेट्राहाइड्रोबोरेट आयन में, उससे टेट्राहाइड्रोबोरेट आयन से हमें हाइड्राइड आयन हासिल होता है। कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करके हमने ये वाला कंपाउंड हासिल किया और स्टेबिलिटी की तरफ वाटर से रिएक्शन कराकर प्रोटॉन को हासिल कर अल्कोहल हासिल कर लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन है, वो भी रिडक्शन रिएक्शन ही है, लेकिन है थोड़ा सा सिर्फ इसमें फर्क है, कैटालिस्ट का डिफरेंस आ जाता है। फ्रेंड्स सेम बिल्कुल वही रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर कैटालिस्ट जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो निकल भी कर सकते हैं, प्लाटिनियम भी कर सकते हैं, या प्लाटिनियम कैटालिस्ट को भी यूज कर सकते हैं। और वही रिडक्शन का मतलब किसकी क्या करना है, आपने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है, लेकिन इन कैटालिस्ट को यूज करते हुए करना है। सेम रिएक्शन होगा, अगर हम अल्डिहाइड को यूज करेंगे वही प्राइमरी अल्कोहल हासिल होगा, अगर हम कीटोन को यूज करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल हासिल होगा। तो थोड़ा सा मैं आपको दोबारा ही बता देता हूँ कि ये हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड जिसको मेथनॉल कह रहे हैं, और वही एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है आपने, और यही या तो निकल इस्तेमाल कर लें या हम इस्तेमाल कर लेते हैं जी प्लाटिनियम, या इस्तेमाल कर लेते हैं हम प्लाटिनियम, इनमें से कोई भी आप यूज कर लें, ठीक है। और यूज करने के बाद वही एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगी, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगी, और ये वाला जो हमारे पास है, और ये हमारे पास दोबारा से क्या हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, और ये हमें हासिल हो जाएगा दोबारा से CH मेथनॉल हासिल हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इसी तरीके से आपने एसिडाल्डिहाइड लेना है, 2 कार्बन वाला है तो 2 कार्बन वाला अल्कोहल होगा, 1 कार्बन वाला है तो 1 कार्बन वाला अल्कोहल हासिल होगा, और ये हमारे पास आ जाएगा एसिडाल्डिहाइड। वही आपने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करनी है, इनमें से वही आपने क्या इस्तेमाल करना है, सेम कंडीशन है, निकल को इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लाटिनियम को इस्तेमाल कर सकते हैं, या प्लाटिनियम कैटालिस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। वही जो ये वाली जो साइड है, यहाँ एक हाइड्रोजन एक यहाँ, और पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और वो हमारे पास बिल्कुल सेम इट इज। और ये यहाँ पर हमारे पास ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, यानी कि ये मेथनॉल था, और ये क्या है, एथनॉल, यानी कि इथाइल अल्कोहल हासिल होगा। इसी तरीके से सेम इट इज हमने कीटोन को लेना है, ये कीटोन को लेंगे, वही आपने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करनी है, वही हमारे पास आप क्या निकल इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लाटिनियम इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम यूज कर सकते हैं प्लाटिनियम को, वही हाइड्रोजन एक यहाँ ऐड होगी, एक यहाँ पर ऐड होगी, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। उसी तरीके से ये आ जाएगा CH3, और यहाँ पर एक आ जाएगा OH, और यहाँ पर H इधर आ जाएगा एक। याद रखना जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है हमेशा, तो दोबारा से बता रहा हूँ, वहीं पर ऐड होता है, और ये हमारे पास बन जाएगा जैसे था वैसे, और ये सेकेंडरी अल्कोहल आ जाएगा हमारे पास, यानी कि वही बिल्कुल 2 प्रोपानॉल जिसको हम कहते हैं, या 2 प्रोपाइल अल्कोहल, ये हमारे पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इंतहाई आसान टॉपिक है, इनमें से तकरीबन बोर्ड में लाजमी इसमें से तकरीबन MCQs बनता है। MCQs क्या बनता है, अभी मैंने बताया है कि जब भी कार्बोनिल कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड होती है तो याद रखना अल्कोहल बनता है। अगर अल्डिहाइड में ऐड करेंगे तो प्राइमरी बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम कीटोन में करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन रिएक्शन करके, ठीक है। पहले वाले केस में सोडियम बोरोहाइड्रेट को यूज किया और एसिडिक हाइड्रोलिसिस की, दूसरे केस में हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया और इन कैटालिस्ट को यूज करते हुए किया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा।